नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे लीलावती अप्सरा साधना अनुभव के विषय में। और मित्रों, यह जो अनुभव है ये एक अघोरी का अनुभव है और ये अघोरी मेरे एक अच्छे मित्र हैं। इन्होंने आखिर किस प्रकार बाबा क्रोध भैरव की साधना के दौरान, या फिर यह कहें कि बाबा क्रोध भैरव के मंत्रों के जप से इन्होंने किस प्रकार लीलावती अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की थी, इसी विषय पर ये संपूर्ण अनुभव है। मित्रों, एक अघोरी हैं जो कि पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। माता शमशान काली की सिद्धि प्राप्त है, बाबा कपाल भैरव की सिद्धि प्राप्त है, शमशान भैरव की सिद्धि प्राप्त है। यानी कि कई प्रकार की सिद्धियां इस अघोरी साधक ने सिद्ध करके रखी हैं। और होता यह है कि ये एक योगिनी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए शमशान में जाते हैं और ये एक छोटी सी योगिनी है जो कि एक विशेष वृक्ष में ही वास करती हैं। और उस शमशान में, यानी कि जिस शमशान में ये गए थे, उस योगिनी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उस शमशान में वह वृक्ष मौजूद था और इसीलिए फिर ये उस शमशान में गए और इन्होंने उस दिन उस योगिनी की सिद्धि प्राप्त की। केवल एक माला मंत्र जप करना था और एक माला मंत्र जप करने के दौरान उस योगिनी ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक वाम मार्गी साधना थी, इस साधना काल में मांस मदिरा का भी उपयोग किया गया और इसी प्रभाव के कारण उस योगिनी ने एक ही समय में इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए और इन्हें सिद्धि भी प्राप्त हुई। क्योंकि ये सभी जो साधनाएं होती हैं ये एक प्रकार से उग्र साधनाएं हैं, तो इनमें सिद्धि बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। तो मित्रों, होता कुछ ये है कि उसी समय वह जो योगिनी होती है उससे ये अप्सराओं के विषय में पूछते हैं, तो वो उस समय वह जो योगिनी होती है वह इन्हें लीलावती योगिनी की साधना बताती है, जो कि बाबा क्रोध भैरव का मंत्र था। यानी कि उस योगिनी ने एक ऐसे मंत्र के विषय में इस साधक को जानकारी दी जो कि बाबा क्रोध भैरव के आदेश से संपुटित था। इन सभी विषयों को एक साधक ही समझ सकता है। तब हुआ ये कि उस मंत्र को प्राप्त करके इन्हें उसी दिन एक, आप कह सकते हैं कि एक लालच आया मन में कि इन्हें इसी समय इस मंत्र को जप करके देखना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि इस तांत्रिक मंत्र का, यानी कि जिस योगिनी ने जो मंत्र दिया था उसी मंत्र का जप इन्होंने उसी समय आरंभ कर दिया। मंत्र जप के कारण आकाश में बिजली कड़कने लगी, वर्षा होने लगी। निकट ही इन्होंने एक हवन किया था, वह हवन भी उस वर्षा के कारण बुझ जाता है और कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ उस स्थान पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। अब इसी समय एक भयंकर आवाज़ सुनाई देती है कि इस मंत्र को तू इस समय जप नहीं कर सकता। ये आवाज़ स्वयं माता शमशान काली की थी और उस समय ये माता शमशान काली से क्षमा याचना करते हैं और माता शमशान काली से क्षमा प्राप्ति करने के पश्चात इन्होंने उस मंत्र का जप बंद कर दिया। इसके पश्चात ये अपने स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर पुनः माता शमशान काली को ये सवारी रूप में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इस मंत्र की साधना पद्धति क्या है। इसके बाद माता शमशान काली आती हैं और इन्हें संपूर्ण साधना पद्धति बताती हैं कि इन्हें पीपल के वृक्ष पर बैठकर इस मंत्र का जप करना होगा अमावस्या की रात्रि को। अब ये क्या करते हैं कि इसी आदेश को मानकर ये एक अमावस्या वाले दिन पुनः उसी शमशान में जाते हैं और एक पीपल के वृक्ष पर साधना करने के लिए चढ़ते हैं। पीपल के वृक्ष पर चढ़ने के दौरान इन्हें कई प्रकार की कठिनाइयां आ रही थी। कई बार ऐसा होता था कि इनका हाथ ही काम नहीं करता था। कई बार ऐसा होता था कि पूरा शरीर जो था वो एक प्रकार से कंपायमान होने लगता था। कई बार ऐसा लगता था कि जिस वृक्ष को ये छू रहे थे उसमें करंट आ रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने किसी प्रकार उस वृक्ष पर चढ़ाई की और एक स्थित, यानी कि एक ऐसा स्थान इन्होंने ढूंढा जिस स्थान पर बैठकर ये साधना कर सकते थे। इस साधना में केवल 3 माला मंत्र जप करना था। पहला मंत्र जब इन्होंने
संपन्न किया, यानी कि एक माला जब इन्होंने संपन्न की, उसी समय कई प्रकार से सभी दिशाओं से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। और जब इन्होंने दूसरा मंत्र जप किया तो ये देखते हैं कि एक भयंकर पिशाच उस वृक्ष के नीचे इन्हें बुला रहा है। वह पिशाच यह कहता था कि तू नीचे उतर, मैं तुझे बताता हूँ, आज तेरा भोजन मैं करूँगा। तो ये सभी अनुभव इनके साथ हो रहे थे और उस समय बहुत ही भयंकर डर इन्हें लग रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था मानो इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, क्योंकि एक पूर्ण वाम मार्गी साधना थी। तो निश्चित है कि वाम मार्गी साधनाओं में अच्छे अच्छे साधकों को भी डर लगने लगता है। अब होता यह है कि ये तीसरी माला जब आरंभ करते हैं, उसी समय एक सुंदरी इनके सामने प्रकट होती है और सुंदरी कहती है कि तुम्हें यदि मेरी सिद्धि प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम तुम्हें मेरे साथ संभोग करना होगा इसी समय। तब होता ये है कि अब पता नहीं ये साधना का कोई नियम था या फिर क्या था, ये तो मुझे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उस समय ये उसी सुंदरी के साथ संभोग करने लगते हैं उसी वृक्ष पर बैठकर। और संभोग करने के दौरान भी ये उस लीलावती क्रोध भैरव मंत्र का जप कर रहे थे। लेकिन इस संभोग काल के दौरान इन्होंने अपना वीर्य जो था वो बाहर नहीं निकाला था। ये केवल एक सामान्य तौर पर संभोग कर रहे थे उस शक्ति के साथ। और जब इन्होंने उस मंत्र जप को पूर्ण किया तो वह जो शक्ति थी वह इन्हें छोड़कर उसी वृक्ष से बाहर वायु में स्थित हो जाती है और एक सुंदर सी देवी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात वह जो देवी होती है वह इन्हें 3 वचन मांगने को कहती है। ये 3 वचन भी मांगते हैं और इसके बाद लीलावती अप्सरा की सिद्धि इन्हें प्राप्त हो जाती है। तो ये संपूर्ण अनुभव था एक अघोरी की साधना का। और इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा हो, इस विषय में अवश्य ही कमेंट करें। और जितना अच्छा कमेंट करेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा। तो जय श्री महाकाल, आज के लिए इतना ही।